निधिवन में राधा का भयंकर शोक। आज कृष्ण दाऊ सखाओं के संग दीर्घपुर के पास देवशीष नाम के स्थान में गौचारण कर रहे थे। भोजन के बाद एक पेड़ के नीचे बैठे सब खेल रहे थे, कृष्ण उनको देख रहे थे। उसी वक्त सामने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पधारे। उनके साथ भोलेनाथ, इंद्र आदि देव, ऋषियां, ऋषि मुनि भी थे। सबने आके कन्हैया की जय जयकार की। कन्हैया ने देवताओं से कहा, आइए आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपको कौन आज्ञा कर सकता है, आप तो परम स्वतंत्र हैं, हम तो आपको प्रार्थना करने आए हैं। कंस का अत्याचार लोगों पर बहुत चल रहा है। गोलोक में आपने प्रतिज्ञा की थी, भूमि का भार उतारूंगा। अब ब्रजलीला पूर्ण कर भूमि का भार उतारिए, अपने माता पिता को बंधन मुक्त कीजिए। कंस ने भी आपको बुलाने का पूरी योजना बना ली है। कल अक्रूर जी आ रहे हैं। भगवान ने कहा है, देवताओं, मैंने आप सबके सुख के लिए निश्चय कब का बना लिया है। इसलिए नारद जी द्वारा कंस को उकसाया था कि वसुदेव देवकी ने तुमसे छल किया। कृष्ण ही उनका 8वां पुत्र है, जिसे आधी रात को जन्मते गोकुल में वसुदेव जी नंद के घर छोड़ आए थे। तभी से उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। देवता प्रभु की जय जयकार करके प्रणाम करके अंतर्ध्यान हुए। आज उस दिन एकादशी। रात्रि भोजन के बाद श्री कृष्ण नित्य की भांति शयन के लिए निकुंज में श्री राधे के पास पहुंचे। आज कन्हैया की मुख मुद्रा गंभीर थी, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा था। श्री राधा मुस्कुराते हास परिहास करते बोली, प्यारे, आज आपका मुख गंभीर क्यों है? कन्हैया ने चेहरे का भाव पलट दिया और हंसते हुए बोले, तो तुम्हें भयभीत करने के लिए मैंने ऐसा चेहरा बनाया था, कुछ बात नहीं। ऐसे हास परिहास करते रात्रि शयन किया। सखियां भी उस निकुंज के बाहर पास के निकुंज में जाके सोई। ब्रह्म मुहूर्त में राधे को एक भयंकर स्वप्न जगा दिया। प्यारे प्यारे, मुझे छोड़ के मत जाओ कहती जग गई। उनके सारे अंग पे श्वेत पसीना था, आंखों में अश्रु की धार बह रही थी। उन्होंने कृष्ण को झकझोर के जगाया। उनके वक्ष पे सिर रख के बिलक बिलक के रोने लगी। कन्हैया कहती, प्यारी क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? राधा रानी कहती है, हरि, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न आया। मैं रत्न के सिंहासन पर छत्र धारण किए बैठी थी। कहीं से रोष से भरा ब्राह्मण आया और मेरा छत्र ले लिया। घड़ियाल से भरे महाघोर दुस्तर गंभीर सागर में मुझे फेंक दिया। मैं शोक से पीड़ित जल के भंवर में चक्कर काटने लगी और व्याकुल हो तुम्हें पुकारने लगी, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हें न देख भय से देवताओं को पुकारने लगी, हे प्राणनाथ। समुद्र में डूबती हुई मैंने देखा सूर्यमंडल के चंद्रमंडल के सैकड़ों टुकड़े होकर धरती पे गिर रहे हैं। सूर्य चंद्र को एक साथ राहु से ग्रस्त देखा। अचानक एक उस ब्राह्मण ने मेरा अमृत भरा कलश फोड़ दिया। मेरा हाथ टूट गया, दर्पण कमल टूट के बिखर गया। आकाश में काले रंग का एक चक्र मेरे ऊपर घूमता हुआ दिखता था। मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देवता पुरुष मेरे भीतर से बाहर निकला और मुझसे बोला कि हे राधे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काले वस्त्र पहने एक काली प्रतिमा दिखाई दी जो मेरा आलिंगन चुंबन करने लगी। हे प्राणवल्लभ, ये विपरीत लक्षण देख के मेरे दाएं अंग फड़क रहे हैं। प्राण शोक से और क्षीण होते जा रहे हैं। मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है। हे नाथ, तुम द्वैतताओं में श्रेष्ठ हो, बताओ ये क्या है? ऐसा कहकर चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया ने राधा को उठा के हृदय से लगाया। स्नेह प्रकट करके सांत्वना दी। राधा बोली, हे श्याम सुंदर, मैं जब आपके साथ रहती हूँ तब कमल की तरह खिल जाती हूँ और आपके बिना मृतक तुल्य सूर्य बिना जैसे कमल मुरझा जाता है वैसे हो जाती हूँ। जैसे सूर्य चंद्र ओझल हो तो पृथ्वी अंधकार में डूब जाती है, उसी प्रकार आपके दृष्टि से ओझल होते ही मैं शोक और दुख सागर में डूब जाती हूँ। आप मेरे प्राण हो, आत्मा हो, ऐसा कहके बिलख बिलख के रोने लगी। श्री हरि बोले, हे प्रिय, गोलोक की लीला याद करो, अपने आप को याद करो। श्री रामा का श्राप क्या तुम्हें याद नहीं? गोलोक में एक दिन बिरजा नदी की देवी के संग एक निकुंज में मैं एकांत में बात कर रहा था और श्री रामा पहरे पे था। मैंने उससे कहा था किसी को अंदर आने मत देना। तुम्हें पता चला आप मेरी पत्नी प्रीतमा होने के नाते ये बात नहीं सह पाई। तुम उसी निकुंज पर सखियों के संग आई तो श्री रामा ने तुम्हें तुम्हारा रास्ता रोका। आपने क्रोध में उसको श्राप दे दिया कि पुत्र होकर माँ का रास्ता रोकता है तो गोलोक में रहने के लायक नहीं, जा असुर बन जा।
बदले में श्री रामा ने तुम्हें श्राप दिया कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने मुझे व्यर्थ श्राप दिया, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि धरती पे मानव कन्या बनोगी, वहां श्री कृष्ण के संग आपका 100 वर्ष का वियोग होगा और आपकी छाया रूप की शादी एक वैश्य के साथ होगी। संसार के अज्ञानी जीव आपको कृष्ण की पत्नी नहीं बल्कि मामी जानेंगे। श्री रामा तो तुम्हारा श्राप भोग कर आ गया, जलंधर बना था। अब श्री रामा का दिया श्राप तुम पर फलित होने का समय आया है। उस श्राप के कारण मेरा और आपका वियोग रहेगा और श्राप की अवधि पूर्ण होने पर फिर मिलन होगा। पुनः संग संग हम गोलोक जाएंगे। ज्ञान देते हुए कन्हैया बोले, हे राधे याद रखो, मैं सबका अंतरात्मा और समस्त कर्मों से निर्लिप्त हूँ। मैं ही साक्षी हूँ, सर्वत्र विद्यमान होने पर भी मैं किसी की दृष्टि में नहीं आता। देहधारी में जो जीवात्मा है वह मेरा प्रतिबिंब है। शरीरधारी जीव मृत्यु होने पर मुझ में ही मिलता है। सबसे पहले केवल मैं था और सबसे अंत में भी मैं ही रहूंगा। हे राधे, जैसा मैं वैसी ही तुम अपने स्वरूप में स्थित होते हुए समझा रहे हैं। हम दोनों सदा समस्त जंतुओं में विद्यमान हैं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा शक्ति, चंद्र में रोहिणी, वैसे तुम और मुझ में कोई भेद नहीं है। तुमसे सब देवियां और स्त्रियां कलांश तुम्हारे कलांश से प्रकट हैं और मुझसे सब देवता और पुरुषों की उत्पत्ति है। तुम सब स्त्री और मैं सब पुरुष हूँ। तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। तुम ही देहधारियों के देह हो, मेरी आधारभूता हो, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। हम अलग नहीं हो सकते। केवल विरह की लीला करनी। श्री रामा भक्त के वचन को सत्य करना है। इस प्रकार प्राण प्रिय राधे को हृदय लगा के समझाया और पुष्प सैया पर सो गए। राधा भी सो गई। कन्हैया ने थोड़ी देर बाद राधा को नींद से जगाया और कहा, मैं थोड़ी देर के लिए वृंदावन जाऊंगा, मुझे विशेष कार्य करना है, अतः थोड़ी देर के लिए मुझे छुट्टी दे दो। उतनी देर तुम यहीं रहो या वृंदावन में घूमो, सखियों से बात करो, रास मंडल में रस का आस्वादन लो। हे प्रिय, मेरे प्राण तुम में बसते हैं। प्राणी अपने प्राण को छोड़ के कहाँ ठहर सकता है? तुमने ही मेरा ध्यान लगा रहता है, तुमसे प्यारा मुझे कोई नहीं। ऐसा कहके जाने को उद्यत हुए आज श्री कृष्ण ईश्वर तत्व धारण किया, क्योंकि देवों ने प्रार्थना की थी अक्रूर जी का नंदगांव पहुंचना था। राधा ने देखा कि श्री कृष्ण का मन बट गया है। व्यथित हृदय से बोली, प्यारे तुम्हारा मन बट गया है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा सौभाग्य लुट जाएगा। शोक समुद्र में मुझे डाल के कहाँ चले? अब मैं घर नहीं जाऊंगी, दूसरे वन में चली जाऊंगी, कृष्ण कृष्ण का गान करती रहूंगी, अथवा प्रेम समुद्र में प्रवेश करके शरीर को त्याग दूंगी, निराकार हो जाऊंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जिनका ध्यान करते हैं वो परमात्मा तुम हो। तुमने माया से गोप वेश धारण किया है। मैं ईर्ष्यालु नारी हूँ, तुम्हें कैसे जान सकती हूँ? मैंने तुम्हें केवल पति समझ के आज तक दुर्नीति पूर्ण व्यवहार किया। उस अपराध को क्षमा करो, मेरा गर्व चूर्ण हो गया है। आपके बिना एक क्षण युग के समान है। 100 वर्ष तक जीवन कैसे धारण करूंगी? ऐसा कहके चरणों में गिर के फुट फुट के रोने लगी। करके दीवाना शरीरा मुझको छोड़ दिया, अपने ही प्यार को तूने जहर का जाम दिया। करके दीवाना शरीरा मुझको छोड़ दिया। कोई साथी नहीं दुनिया में गमे दिल के सिवा, मेरा तन्हाइयों से रिश्ता कहाँ जोड़ दिया। मैं भटकती हुई फिरती हूँ मोहब्बत के लिए, तूने यह कौन सी मंजिल पे मुझे छोड़ दिया। करके
शरीरा मुझको छोड़ दिया। कल तो राहों में उजाले ही उजाले थे, मगर अब अंधेरा ही अंधेरा है, यह क्या मोड़ दिया। करके दीवाना सरे राह मुझको छोड़ दिया। श्री राधा आघात से मूर्छित होकर चेतना खो बैठी, लेकिन शोक न त्याग सकी। परमात्मा के विरह में क्या दशा होनी चाहिए बता रही हैं। उस दिन कृष्ण ने अपनी छाया रूप मैया बाबा सखा के पास भेज दिया। स्वयं ब्रज में लौट के नहीं आए। राधिका के साथ आनंद मग्न राष्ट्र क्रीड़ा की। राधा सो गई। उस वक्त देवताओं की आकाशवाणी हुई, प्रभु कंस वध के योग्य है, उसका वध कीजिए। नंद भवन पधारिए, कुछ काल के लिए अपनी प्राण प्रिया को त्याग दीजिए। श्री रामा का संकल्प सफल, श्राप सफल कर। अक्रूर जी आए हैं, उनसे मिलिए, माता पिता के बंधन छुड़वाइए। आकाशवाणी सुन के भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा को छोड़ के धीरे धीरे वहां से उठे। बार बार पीछे की ओर देखते हुए कुछ दूर तक गए। चंदनवन में छिप के देखने लगे। इधर श्री राधा की नींद टूटी। प्राणवल्लभ को ना पाके बोली, हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, हे प्राणवल्लभ, हाँ प्राणचोर प्रीतम, आप कहाँ गए? एक क्षण उनको ढूंढती मालती वन में घूमी। कभी बैठ जाती, कभी उठ जाती, कभी भूतल पे सो जाती, कभी अत्यंत उच्च स्वर में रुदन करती, हे नाथ आओ आओ, ऐसा कहके संताप से मूर्छित होकर गिरती, मानो प्राणांत हो गया। उस समय उनकी पुकार सुन के वहां अगणित गोपियां आ पहुंची। किसी के हाथ में चंवर, किसी के हाथ में चंदन का लेप था। ललता जू ने प्यारी जी को छाती से लगा लिया। राधा को मरणासन देख प्रेम से विवल हो सब की सब रोने लगे। कीचड़ के ऊपर कमल की पंखुड़ी बिछा के राधा को उस पर सुलाया, जिससे विरह अगन में ठंडक मिले। कुछ सखियां चंदन लेके राधा जी के श्री अंग पे लगाने लगी, कुछ चंवर डुला के हवा करने लगी। उनकी विरह ज्वाला से बन जलने लगा। राधा के वस्त्र गीले हो गए। श्याम सुंदर से राधा की दशा देखी नहीं गई। लौट करके आए, राधा को अपनी गोद में ले लिया। बोले, प्यारी मैं तो कृष्ण, प्यारी मैं कृष्ण। राधा को कृष्ण स्पर्श से मधुर वाणी सुन के होश आया। होश में आते प्राणनाथ को देख के सुस्थिर हो विरह अग्नि त्याग दी। उस समय राधा की प्रिय सखी रत्नमाला ने प्रभु से मधुर वाणी में कुछ वचन कहे। हे प्रभु, नारियों को माता प्यारी होती है। माता से भाई, भाई से ज्यादा पुत्र और पुत्र से ज्यादा पति प्रिय होता है। साध्वी स्त्री को तो स्वामी 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। रसिका और चतुरा स्त्री को पति से बढ़ के कोई प्रिय नहीं होता। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति संभाव नहीं रखते, वहां दरिद्रता निवास करती है, उनका जीवन निष्फल है। स्त्री के लिए स्वामी से मतभेद होना, अंतर होना महान दुख की बात है। सोते जागते स्त्री के प्राण पति में ही बसते हैं। पति ही लोक परलोक में स्त्री का गुरु है। नाथ, राधे आपके विरह में मूर्छित हो गई। उसकी देह विरह ताप से तपाई लोहे की छड़ी के समान अग्नि तुल्य हो गई, जिससे पंख, गीली मिट्टी हुई, कमल पत्तियां और चंदन तक सूख गया। आप शीघ्र न आते तो मेरी सखी प्राण त्याग देती। आप तनि मन विचार के जो उचित हो सो करें, जिससे अबला की हत्या न हो। कन्हैया कहते, रत्नमाला की मधुर वाणी सुन के हंस पड़े। बोले, रत्ने मैं ईश्वर हूँ, मिलन में बाधा करने वाले श्राप का खंडन कर सकता हूँ, तथापि ऐसा करना उचित नहीं। मैं नियति के नियमों को बदलना नहीं चाहता। मैं राधा को वर देता हूँ, जागृत अवस्था में ही उसे मेरा वियोग अनुभव होगा, स्वप्न अवस्था में निरंतर मेरा मिलन रहेगा। मैंने प्रिया को अध्यात्म ज्ञान दिया है, जिससे उसका शोक मिट जाएगा। ये ब्रह्म वैवर्त का वचन है। और गर्ग संहिता में श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि महीने में एक बार प्रत्यक्ष मिलने आऊंगा। हे रत्नमाला, तुम्हारा कल्याण है, राधा को समझाओ, मैं नंद भवन जा रहा हूँ। ऐसा कह के प्रभु नंद भवन चले। सखियां राधा जी को समझाने लगी
और बरसाना माता पिता के पास ले गई। कीर्ति वृषभानु राधा की दशा देख सखियों से सारी बात सुन के समझ गए। साध्वी पौर्णमासी ने कहा था वह दिन आ गया, गोलोक का श्राप फल देने के लिए उपस्थित हुआ है। कृष्ण मथुरा जाएंगे, राधे श्याम का 100 वर्ष का वियोग होगा। माता पिता और भाई श्री रामा की आंखें भर आईं। राधा को उसके कमरे में पलंग में लेटाया, भोजन के लिए बहुत मनाया, किंतु राधा ने कुछ ग्रहण नहीं किया। सब भूखे रहे। रात्रि जैसे तैसे कटी और वहां श्री कृष्ण शाम को सखाओं के संग नंद भवन में आए और गौ दोहन के लिए गोष्ठ में गए।